बनते, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको जो दूसरे के बाप को अपना बाप कह के इतिहास की चोरी कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं दोबारा से आग्रह करता हूं, कंवरपाल गुर्जर जी, आप हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हो, आपके लिए सर्व समाज एक सार है। आप अपने पर्सनल वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर ये आप दोबारा से उसको ध्यान से कि सभी जातियों में महापुरुषों को बांटा जाए। लेकिन मैं भी मानता हूं इस बात को, महापुरुषों पर सभी जातियों का अधिकार है, 36 जातियों का अधिकार है, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी महापुरुष पर कोई विशेष जाति अपना नाम दर्ज करके उसके नाम से चौंक लगाए या उसके नाम से दावा करे कि ये महापुरुष तो हमारा, वो बिल्कुल गलत है। और मैं सरकार से भी इस चीज के लिए अपील करना भोज प्रत्याहार की जो मुक्ति लगनी है उसके फाउंडेशन का काम शुरू किया गया है। ये तभी संभव हो पाया है, इसमें हमारे साथ बड़े बुजुर्ग युवा साथियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से जो युवा टीम है वो भी इस मुहिम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा बताया गया है। उन्होंने अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए जो सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा है यमुनानगर में छछरौली में उन्होंने अनावरण किया, उनके सामने उन्होंने एक विशेष जाति का टैग लगा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी महापुरुष है वो किसी भी विशेष जाति के लिए अलायंस जिला कस्बे के अंदर क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार की जो मुक्ति लगनी है उसके फाउंडेशन का काम शुरू किया गया है। ये तभी संभव हो पाया है, इसमें हमारे साथ बड़े बुजुर्ग युवा साथियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से जो युवा टीम है वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग ले लिया। ये तभी संभव हो पाया है और इसमें जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये मूर्ति है ये एक हमारा संगठन है, उस संगठन ने मूर्ति देने की बात रखी और जो यहाँ पैसा खर्चा जाएगा वो हम सिर्फ अपने क्लाइंट से कलेक्शन करेंगे। जो मेरे युवा साथी है बड़े बुजुर्ग हैं वो सबसे मीटिंग करके बाहर से हम इसमें कोई पैसा नहीं लेंगे। देखिए, इतिहास जो होता है वो त्योहारों के दम पर बनता है, युद्धों में बना हुआ है। इसको ये नहीं कि बंद कमरे में बैठ के बना दिया गया, ना ही ये किसी से छुपा है। इतिहास भरा पड़ा है किताबों में, उसको पढ़ने वाला चाहिए। कुछ भ्रम फैलाकर दूसरी कम्युनिटी को मतलब 2-4 लोग भ्रम अफवाह फैला के उसको मतलब अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं दूसरी कम्युनिटी से भी, एक बार आप इतिहास को ध्यान से पढ़े, ठीक है। जो भ्रम है उसको दूर करें। और सबसे बड़ा जो भ्रम फैलाया हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा फैलाया गया है, उन्होंने अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए जो सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा है यमुनानगर में छछरौली में उन्होंने अनावरण किया, उनके सामने उन्होंने एक विशेष जाति का टैग लगा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी महापुरुष है वो किसी भी विशेष जाति के नहीं होते, वो 36 बिरादरी के होते हैं। लेकिन अगर बात हम किसी जड़ की करेंगे तो आप इतिहास को ध्यान से पढ़ो। आप शिक्षा मंत्री हो, आपका ऐसा मतलब व्यवहार ठीक नहीं है कि आप बिना किसी चीज पर संशोधन किए आप उसको मतलब उसका अनावरण कर रहे हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा से उसका संशोधन करें और वहाँ जो मतलब आपने एक स्पेशल कम्युनिटी का आपने एक टैग लगाया है जो कि अपने पर्सनल वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने किया, उसको हटाने का कार्य करें। अन्यथा राजपूत समाज के अंदर इसके लिए बहुत ज्यादा रोष है। क्षत्रिय समाज सड़कों पे अपने अधिकारों के लिए उतर भी सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और अब हम पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि अपितु पूरे हिंदुस्तान में प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। अपने महापुरुषों का जो इतिहास उन्होंने अपने तलवारों के दम पर बनाया, हम उसका संरक्षण करेंगे। अभी हम जिंदा है। अभी ये नहीं है कि दूसरों के बाप को अपना बाप कहने से इतिहास नहीं बनते। इतिहास बनते हैं तलवारों के दम पर, इतिहास बनते हैं युद्ध में लड़ने से, ठीक है। इतिहास ऐसे दूसरे के बाप को अपना बाप कहने से नहीं बनते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको जो दूसरे के बाप को अपना बाप कह के इतिहास की चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं दोबारा से आग्रह करता हूं कंवरपाल गुर्जर जी, आप हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हो, आपके लिए सर्व समाज एक सार है। आप अपने पर्सनल वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर
ये आप दोबारा से उसको ध्यान से पढ़ के भाईचारा कायम करने का काम करें और उसको जो शब्द वहां से हटाए। आप हिंदू सम्राट लिख दो, हमें कोई एतराज नहीं, किसी एक विशेष जाति का मत करो। धन्यवाद। उनकी बात करें। और जो आपने मुझसे पूछा शासन और प्रशासन का इतिहास संरक्षण को लेकर क्या चल रहा है, देखिए कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो हमारे महापुरुषों को हमारे से दूर करना चाहती है, उनका इतिहास को मिटाना चाहती है। कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है जो फर्जी इतिहास बताकर हमारे महापुरुषों पर अधिकार जताना चाहती है। तो इसी के तहत हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाई है, सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर हमारी पूरी टीम ने, कि इतिहास को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। क्योंकि जब भी राजपूत एक शब्द आता है, क्षेत्रीय सरदारी का जब भी कोई नाम आता है, तो लोग उनको सिर्फ इतिहास से जानते हैं। इतिहास से ही राजपूत की पहचान है, क्षेत्रीय समाज की इतिहास से ही पहचान है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, बलिदान दिया है। दूसरी बात, इसमें देश की ऐसी विरोधी ताकतें भी हैं और देश के हमारे कुछ संगठन भी है। अगर आरएसएस की बात करें तो हिंदुत्व का बढ़ावा देने के लिए आरएसएस की भी एक गलत तरीके की कोशिश की गई है कि सभी जातियों में महापुरुषों को बांटा जाए। देखिए, मैं भी मानता हूं इस बात को, महापुरुषों पर सभी जातियों का अधिकार है, 36 जातियों का अधिकार है, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी महापुरुष पर कोई विशेष जाति अपना नाम दर्ज करके उसके नाम से चौंक लगाए या उसके नाम से दावा करे कि ये महापुरुष तो हमारा, वो बिल्कुल गलत है। और मैं सरकार से भी इस चीज के लिए अपील करना चाहता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि महापुरुषों को लेकर कोई भी किसी तरह का अधिकार ना जताए और उनका नामकरण पे अपनी जाति विशेष का नाम ना लिखे। तो इनका नोटिफिकेशन कैसे हो, यह पहचान